अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल खालिक एंड वेलकम टू माय चैनल जॉब्स एंड टिप्स। तो बहुत से लोगों की डिमांड पे और करंट नीड को नज़र में रखते हुए मैंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है CIT वेब डेवलपमेंट और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जो कि फ़ुल कोर्स होगा। आप जो कर सकते हैं यहाँ पर फ्री में। तो मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएँ। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से CIT वेब डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसमें कोर्स आउटलाइन वगैरह नोट्स, आज जो है हमारी क्लास होगी वो इंट्रोडक्टरी क्लास होगी। अब मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि इसमें असल में वेबसाइट डेवलपमेंट होता क्या है और इसमें क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह ये काम करेगा और इसमें हम क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो वेबसाइट डेवलपमेंट फर्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम एक्सप्लोर करना चाहें कि वेबसाइट डेवलपमेंट होती क्या है, तो जैसे कि आपको पता है इस वर्ड से ही हमें समझ आ रहा है कि वेब डेवलपमेंट यानी वेबसाइट हमें एक बनानी पड़ेगी। तो वो किस तरह बनानी पड़ेगी, तो इजी तो नहीं है, हर कोई नहीं बना सकता वेबसाइट। तो वेबसाइट बनाने के लिए कुछ प्रोसीजर्स होंगे, कुछ कोर्स होगा, कुछ पढ़ना पड़ेगा, कुछ थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद ही आप कुछ कर सकेंगे। तो अब हम यहाँ पर इसकी जो है इंट्रोडक्शन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं इसकी जो आपको डेफिनेशन सिंपल और उसके अलावा इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत दे देता हूँ। उसके बाद जो हम फुल क्लास जो है नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल व्हाट इज़ वेबसाइट डेवलपमेंट। असल में वेबसाइट डेवलपमेंट क्या होती है, मैंने पहले ही आपको बताया है कि एक प्रोसेस होता है जिसमें हम जो है बनाते हैं कोई भी वेबसाइट। इंटरनेट पर हम इंटरनेट के थ्रू कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, तो उसको जो है वेबसाइट डेवलपमेंट कहा जाता है। तो उसमें जो है हमारे पास डिज़ाइनिंग होती है, प्रोग्रामिंग होते हैं, कंटेंट होता है, डिफरेंट कंटेंट होता है। उसके अलावा जो है सारी चीज़ें जो है उसमें मिक्स होती हैं, तभी एक वेबसाइट अच्छी वेबसाइट डेवलप होती है। फार्मेटिंग वगैरह, तो हर कोई चाहता है कि मेरी वेबसाइट सबसे डिफरेंट हो, सबसे यूनिक हो। इसमें हम जो है डिफरेंट चीज़ें पढ़ेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल फ्रंट एंड डेवलपमेंट होती है, जिसमें हम जो HTML और CSS जो है वो चीज़ें कवर करेंगे। उसके अलावा जो हमारे पास जो फ्रंट एंड डेवलपर्स हैं, उसके अलावा बैक एंड डेवलपमेंट है, उसमें जो हमारे पास पाइथन, रूबी, जावा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो अभी तो आपको ये सब कुछ ऐसा मतलब अजीब लग रहा होगा, लेकिन क्योंकि इंट्रोडक्टरी क्लास है, उसके बाद हम ये सारी चीज़ें एक एक करके फुल डिटेल्स में पढ़ेंगे। फुल डिटेल्स में मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा कि एक एक चीज़ें होती क्या है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ये कॉन्सेप्ट आ गया कि वेबसाइट डेवलपमेंट होती क्या है। वेबसाइट कोई भी मतलब प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम इंटरनेट पे कोई वेबसाइट डिज़ाइन कर सकें ताकि वो ऑपरेट हो, उसमें बटन लगाएं, उसमें कंटेंट हो, तो वो सारी चीज़ें हम उसमें कवर करते हैं। तो इसको हम वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं। तो ये जो कोर्स है टोटल, इसमें कितनी क्लासेस होंगी, तो मैं आपको टोटल बताता हूँ कि इसमें अगर हम 15 क्लासेस रखते हैं टोटल, तो ईच क्लास जो होगी 20 to 30 मिनट्स की जो है हमारे पास हो सकती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें लंबी नहीं कर सकता और ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं हो सकती। तो मैं आपको अच्छे तरीके से कोशिश करूँगा कि समझाऊँ। तो इसका जो टोटल ड्यूरेशन अगर हम रखें तो इसका 2 मंथ्स हो सकता है, अगर मैं एक क्लास की स्पेस रखता हूँ, यानी एक दिन की स्पेस रखता हूँ। फिर अगर मैं एक वीडियो बनाता हूँ तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का कोर्स जो है हो जाएगा, अगर आप मतलब करना चाहें सिंपली। तो आप मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ये इसका फ़ायदा ये होगा क्योंकि आप मुझसे कनेक्टेड रहेंगे, क्वेश्चंस पूछ सकेंगे। तो एकदम आपको एकदम अगर मैं सारा कोर्स अपलोड करूँगा तो आपको समझ नहीं आ जाएगा। तो अब मिसाल के तौर पर अगर मैं 20 क्लासेस कर देता हूँ 2 मंथ्स में, क्लासेस मैंने बढ़ा दी हैं थोड़ी, ताकि आपको सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से समझ आ जाएं। जो चीज़ें मैं आहिस्ता आहिस्ता समझाता जाऊँगा, आप मुझसे क्वेश्चन पूछते जाएंगे, कमेंट्स भी कर सकते हैं, तो इस तरह आप इजीली समझ सकते हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आज जो है हम आउटलाइन पे जा रहे हैं, कोर्स आउटलाइन। इसमें क्या चीज़ें हैं, तो यहाँ पर कोर्स आउटलाइन अगर हम देखें तो हम यहाँ पर वेबसाइट डेवलपमेंट में CIT में 2 चीज़ें जो हैं मेन हमारे पास होंगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल होगा फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद जो होगा बैक एंड टेक्नोलॉजी। तो ये दोनों टेक्नोलॉजीज़ होंगी। इसमें जो 6 चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें हमारे पास HTML हो जाएगा। उसके अलावा जो है हमारे पास दूसरा होगा CSS, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, कास्केडिंग स्प्रेडशीट्स जो है वो CSS, और उसके अलावा जावास्क्रिप्ट है। उसके बाद जो बैक एंड टेक्नोलॉजीज़ में अगर हम आएँ तो MySQL है, PHP है, और जो है हमारे पास लाराविल है। तो ये सारे तीनों नाम बल्कि 6 नाम, ये सारे आपने नाम तो सुने होंगे, लेकिन ये वर्क कैसे करते हैं, इनका प्रोग्रामिंग में क्या हिस्सा होता है, वेबसाइट डेवलपमेंट में इनका क्या रोल होता है, ये आपको अभी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड स्टूडेंट नहीं हैं।
तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज हमारे पास होंगी, उसमें लैंग्वेज, क्योंकि हर चीज़ को समझने के लिए जो है लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होती है। तो हर कोई डिफरेंट लैंग्वेज समझता है, कोई सिंधी समझेगा, कोई उर्दू समझेगा, कोई इंग्लिश समझेगा, कोई अरबिक समझेगा। तो इसीलिए कंप्यूटर की डिफरेंट लैंग्वेज होती हैं जो उसको समझ में आती हैं। उसके अलावा हमारी आम लैंग्वेज उसको समझ नहीं आती, उसमें मशीन लैंग्वेज है, फिर असेंबली लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है, स्टाइल शीट लैंग्वेज है, स्क्रिप्टेड लैंग्वेज है। उसके अलावा लास्ट में हमारे पास है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये सारी लैंग्वेजेस होंगी जो किस तरह काम करेंगी, तो ये भी हम देखेंगे। उसके अलावा अगर पर्पज़ के हिसाब से हम डिफ़ाइन करें लैंग्वेजेस को, तो उसमें जनरल पर्पज़ के लिए लैंग्वेज होती हैं। उसके अलावा कुछ होती हैं स्पेशल पर्पज़ के लिए, यानी कुछ कंप्यूटर होते हैं जनरल पर्पज़ कंप्यूटर होते हैं, कुछ स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर होते हैं। तो उन हिसाब से उनकी जो लैंग्वेज डिफरेंट होती है। C++, पाइथन, PHP, वो इस तरह। और उसके अलावा लो लेवल भी, हाई लेवल, जैसे जनरल है तो लो लेवल में आ जाएगा, और स्पेशल है तो हाई लेवल में आ जाएगा। तो ये सारी जो है C++, कोबोल, पास्कल, जावास्क्रिप्ट, PHP, पाइथन, ये सारी भी जो है लैंग्वेजेस हैं। उसके बाद हमारे पास एक फंडामेंटल आता है, गिट बैश फंडामेंटल। गिट बैश क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसकी कमांड्स क्या होती हैं, ये भी हम फुल डिटेल्स में पढ़ेंगे जब इसकी क्लास आएगी। तो इसमें कुछ कमांड्स होती हैं जिनको हम ऑपरेट करते हैं, जैसे ls टू लिस्ट ऑल द फोल्डर्स एंड फाइल्स। ये कहाँ पर काम आती है, ये कंप्यूटर के अंदर ही होती हैं सारी चीज़ें, जो कि आप एक ही जगह पे खड़े होकर पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं, पूरे कंप्यूटर को सर्च कर सकते हैं। जैसे एथिकल हैकिंग में भी ये यूज़ होता है कि किसी के अगर हम हैक करना चाहते हैं तो वो किस तरह हम किसी के फ़ोल्डर्स देख सकते हैं, या तो ये एथिकल हैकिंग में जो है वो यूज़ होती हैं, एथिकल हैकिंग के लिए भी। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने आपको ये सारा जो है इंट्रोडक्शन इसका बताया है कि यानी CIT वेब डेवलपमेंट, इसकी मैंने आउटलाइन आपको बताई कि फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज़, बैक एंड टेक्नोलॉजीज़। तो ये दोनों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फ्रंट एंड एंड बैक एंड, यानी ये 6 चीज़ें सारे इस कोर्स में चलेंगी। तो इनमें एक क्लासेस भी हो सकती है, इन पे 2 क्लासेस भी हो सकती हैं, जिसमें आपको सही से समझ आ जाएगा। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप वो ओपन कर लें, ताकि आपके पास जो है इंफॉर्मेशन सारी सही से आ जाए। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने आपको बताया कि टोटल क्लासेस हमारे पास 20 हो गई। उसके अलावा जो है 20 to 30 हमारे पास जो है ईच क्लास की होगी। उसके अलावा फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, और उसके अलावा अगर हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट की बात की, तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए जो 15 क्लासेस होगी हमारी, तो वो सेम होगी। यानी एप्लीकेशन और मोबाइल वेब डेवलपमेंट में जो मेन चीज़ें हैं, HTML है, CSS है, और उसके अलावा जावास्क्रिप्ट है, PHP है, ये सारी चीज़ें सेम हैं। बस आखिर के जो फंक्शंस हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। यानी वेबसाइट और एप्लीकेशन ऑलमोस्ट सेम काम करती हैं, बस कुछ फंक्शंस होते हैं जो डिफरेंट होते हैं। तो आखिर के जो 5 क्लासेस होंगी 20 में से, वो वेबसाइट की अलग होंगी, और उसके अलावा जो एप्लीकेशन की वो अलग क्लासेस होंगी। तो लास्ट की 15 तक जो ये सारा कोर्स है वो दोनों का है। मैं आपको बता दूं कि ये मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट डेवलपमेंट दोनों के लिए ऑलमोस्ट जो है सेम ही चीज़ें होंगी जो हमें इनिशियल में पढ़नी पड़ेंगी। लास्ट 5 क्लासेस वो डिफरेंट होंगी, यानी कि उसको हम थोड़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे कि क्या कौन सा वेबसाइट है और कौन सा जो है मोबाइल एप्लीकेशन है। तो उसके अलावा अगर हम फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसकी मेन चीज़ जो है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उस पे हम आते हैं। तो व्हाट इज़ HTML, अगर हम देखना चाहें HTML होता क्या है, तो HTML फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज के हमने एक किस्म पढ़ी लैंग्वेजेस में, हमने पढ़ा मार्कअप लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट जो होती है HTML, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। तो इस मार्कअप लैंग्वेज के जो होते हैं वो डिपेंड करती है सेट ऑफ टेक्स्ट और एलिमेंट्स दैट डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ वेब पेज। यानी हमारे पास वेबसाइट पे कंटेंट क्या है, मिसाल के तौर पर ये सारा यहाँ पर जो HTML की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये क्या है, कंटेंट है पूरा। जो भी हम कुछ लिखते हैं, मिसाल के तौर पर हम सर्च करते हैं व्हाट इज़ HTML, व्हाट इज़ दिस, जो हमारे वेबसाइट हमें जो भी रिज़ल्ट टेक्स्ट की सूरत में देती है, जो भी टेक्स्ट हमारे पास लिखा होता है, तो वो सारा टेक्स्ट किस में आता है, वो आता है HTML के अंदर। तो HTML में 2 चीज़ें होती हैं, यहाँ पर ये देखें H के हेड है, उसके अलावा उसकी जो दूसरी यहाँ पर मेंशन है बॉडी है। तो यहाँ पर ये देखें हेड क्या होता है, यानी हमारे पास हेडलाइन क्या है, उसकी हेडिंग क्या है, उसके अलावा उसकी बॉडी में हमारे पास क्या चीज़ें हैं। तो इसको हम थोड़ा मतलब इस पे पेज पे भी आएंगे, नोटबुक पे आएंगे, इसको हम थोड़ा अलग से करके आपको समझाऊंगा मैं कि ये बॉडी क्या होती है और उसके अलावा इसका जो हेड क्या होता है।
तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम इसमें आना चाहें तो हम यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा नोटपैड का, ठीक है। तो नोटपैड का आपको ऑप्शन खोलना है। नोटपैड पे हम जो ये सारा HTML काम करता है और नोटपैड के थ्रू ही हम जो है उसके अलावा क्रोम पे इसको ओपन कर सकते हैं। तो इसके टैग्स किस तरह होते हैं, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये जो साइन दो नज़र आ रही हैं आपको, ये क्लोजिंग वाली फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, और उसके अलावा इसको जैसे H1 मैंने क्लोज़ किया है, ग्रेटर देन और लेस देन वाली साइन जो होती हैं इनमें, ठीक है। तो इनमें H1 जॉब्स एंड टिप्स, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं अगर एक हेडिंग बनाना चाहता हूँ अपनी वेबसाइट पे जिसमें होना चाहिए जॉब्स एंड टिप्स, तो इसको मैं क्लोज़ करूँगा, ठीक है। H1 ग्रेटर देन, H1 लेस देन, ठीक है, ग्रेटर देन इस तरह की साइन लगा के जॉब्स एंड टिप्स, फिर ग्रेटर देन स्लैश लगाना है H1। यानी हमारे पास दो टैग्स होते हैं, ठीक है। टैग्स में एक हम इनिशियल करते हैं, जो यहाँ पर ये इनिशियल हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा फिर लास्ट में लगाने के लिए हम स्लैश लगाते हैं। फिर उसके बाद आपने इसको सेव करना है, ठीक है। डेस्कटॉप पे सेव करेंगे तो यहाँ पर कोई भी नाम दे दें, मिसाल के तौर पर मैं jobs.html लिखता हूँ। तो .html इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमारे पास ये HTML की फ़ाइल है, ये वेब पेज है, ठीक है। वेब पेज में हम बनाना चाहते हैं, वेबसाइट बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो HTML हमारे पास एक साइन होती है वेबसाइट की कि हम ये वेब में है चीज़ें। मिसाल मैंने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दिया जॉब्स को। अब मैं देखना चाहता हूँ, मैं बैक पे आता हूँ और इसको जो है मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे पास जो है फ़ाइल जो मैंने सेव की थी वो सेव हुई या नहीं। तो यहाँ पर ये देखें, इसके थोड़ा मैं इसको साइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है जॉब्स का, ये वाली जॉब्स है। तो यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया तो ये देखें जॉब्स एंड टिप्स मेरे पास वेबसाइट पे आ गया। ये मेरी समझो एक छोटी सी हल्की सी वेबसाइट बन गई जिस पे मेरा जॉब्स एंड टिप्स का वो ऑप्शन आ गया। उसके अलावा मैं और इसमें ऐड करना चाहता हूँ, अपनी वेबसाइट पे चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। यानी जो रोज़ बरोज़ वेबसाइट्स पे अपडेट्स आती हैं कि आज ये हुआ, आज ये हुआ, तो ये इस तरह ये ऐड करते जाते हैं इसमें चीज़ें, तो फिर ये चीज़ें इसमें बढ़ती जाती हैं, वेबसाइट पे एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड हो जाती हैं। मिसाल के तौर अब मैं अपनी वेबसाइट पे कुछ और ऐड करना चाहता हूँ, दूसरी हेडिंग लगाना चाहता हूँ। तो हेडिंग मैंने लगाई H2, यानी हेडिंग पहली मैंने बड़ी हेडिंग लगाई, फिर मैं चाहता हूँ तो उससे थोड़ा टेक्स्ट कम आए, हल्का है, छोटा है, तो मैंने स्लैश जो है एक स्टार्टअप साइन H2 की लगाई, उसको मैंने H2 को फिर क्लोज़ कर दिया। तो क्लोज़ करने के बाद मैंने बाय फैसल खालिक लिखा जॉब्स एंड टिप्स, फिर मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे आए बाय फैसल खालिक। अब मैं इसको कंट्रोल एस करूँगा तो ये सारा सेव हो जाएगा। कंट्रोल एस करके यहाँ पर मैंने करना है इसको रिफ़्रेश, ये वाला जो रिफ़्रेश का ऑप्शन है, रिफ़्रेश कर दिया, ये देखें मेरी वेबसाइट पे अब ये भी ऐड हो गया जॉब्स एंड टिप्स बाय फैसल खालिक। अब मैं चाहता हूँ मैं इसको और चीज़ें इसमें ऐड करूँ, तो जिस तरह जितनी चीज़ें आप ऐड करना चाहते हैं, आप हेडिंग में ऐड करना चाहते हैं, फिर आप बॉडी में ऐड करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप इस तरह ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा इसके दूसरे टैग्स होते हैं, ये सिर्फ ये नहीं कि हमने यहाँ पर चीज़ें ऐड कर दी हैं, लेकिन उसको कलर्स कैसे लगाने हैं, उसमें इमेजेस कैसे ऐड करने हैं, उसके अलावा उसको टेक्स्ट हमारा बोल्ड होना चाहिए या हमारा टेक्स्ट जो है वो खाली इस तरह होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, या फिर हमारा इटालिक होना चाहिए, हमारे टेक्स्ट की बैकग्राउंड में क्या होना चाहिए। तो ये सारी जो वेबसाइट हमें अच्छी नज़र आती हैं, तो इसी बेस पे जो है वो काम करती हैं। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि ये HTML मैंने इसको ये बॉडी ऊपर से मैंने HTML ऐसे ही टाइप कर दिया, ठीक है। HTML मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मैंने हेडिंग लगाई, फिर उसके बाद मुझे कोई भी टाइटल लगाना है स्लैश टाइटल, फिर टाइटल को क्लोज़ करना है। यानी इसका क्या फार्मूला होता है, कोई भी आप टाइटल लगाएं फिर उसको क्लोज़ करना लाजमी होता है। जैसे H1 मैंने लगाया स्टार्ट में तो क्लोज़ उसको लाजमी करना है। अब मैंने लगाया टाइटल जॉब्स एंड टिप्स, ठीक है, जॉब्स एंड टिप्स का टाइटल लगाया। तो अब जो मेरी टाइटल ऊपर से आपको फ़ाइल नज़र आई jobs.html, तो अब मैं इसको जब रिफ़्रेश करूँगा, रिफ़्रेश कर दिया मैंने, अब मैं इसको और फर्दर एडिशन करूँगा। फ़र्दर एडिशन करने के लिए मैं अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर एक और फार्मूला मैं टाइप कर देता हूँ, या फिर इसी को मैं जो है एक्सपांड कर देता हूँ कि इसमें कौन सी चीज़ें जो है एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आ जाएंगी। तो हमारी हेडिंग में जॉब्स एंड टिप्स आ गया। उसके अलावा जो है दूसरी हेडिंग में सब हेडिंग में हमारे पास जो है आ गया वो फैसल खालिक। अब मैं इसको इटालिक करना चाहता हूँ, तो मैंने ग्रेटर देन और लेस देन वाली साइन में आई को क्लोज़ किया, फिर आई को जो है यहाँ पर आई स्लैश लगाया, आई के आगे स्लैश लगाया, तो ये देखें इटालिक हो गया, जॉब्स एंड टिप्स इटालिक हो गया। तो ये बेसिक फार्मूलाज आई के लिए इटालिक के लिए आई, बोल्ड के लिए बी, अंडरलाइन के लिए यू, और उसके अलावा ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही हैं। आज क्या अगर आपने एक्सेल पे काम किया है या वर्ड पे काम किया है तो ये चीज़ें सेम ही हैं, बस आपको जो है टैग के अंदर इनको क्लोज़ करना है।
तो टैग असल में टैग होता है क्या है, टैग एक ऐसी चीज़ होती है जिसको एक स्टार्टिंग होती है और क्लोजिंग होती है। जैसे H1 स्टार्ट हो रहा है, फिर उसको क्लोज़ भी हम कर रहे हैं, H1 क्लोज़। यानी कोई भी टैग आप स्टार्ट कर रहे हैं जब, तो उसको क्लोज़ करना लाजमी है। क्लोज़ करने के लिए बस बीच में आपको स्लैश लगाना है। ये देखें, ये H1 क्या है, हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है। ये ग्रेटर देन और लेस देन वाली साइन के अंदर जो क्लोज़ किया मैंने इसको, ये हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है। अब मैं इसके बीच में कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। उसके अलावा उसको बीच में टाइप करने के बाद अब मैं फिर लास्ट में जब ये पूरा मेरा टेक्स्ट ख़त्म हो जाए तो फिर मैं इसको क्लोज़ करूँगा। H1 को क्लोज़ कर दिया, सिर्फ H1 के आगे मैंने स्लैश लगाया तो वो क्लोज़ हो गया। अब मैं मिसाल के तौर पर हेडिंग्स सारी बनाना चाहता हूँ कि टोटल मेरे पास कितनी हेडिंग्स हैं। तो हमारे पास टोटल जो हेडिंग्स होती हैं वो 6 हेडिंग्स होती हैं, यानी एक बड़ी, फिर उसके अलावा सब हेडिंग, फिर उसके अलावा उससे छोटी, इससे छोटी। तो टोटल हमारे पास 6 कैरेक्टर्स होते हैं वेबसाइट में ऑलमोस्ट, जो कि हम इसमें HTML में डील करते हैं कि 6 तरह की, यानी 6 साइज़ में हमारे पास जो है वो फ़ॉन्ट्स होने चाहिए। 6 साइज़ में हमारे पास वो हमारे हेडिंग आनी चाहिए। H1 हमने लिख दिया, हमने H2 लिख दिया, उसके अलावा H3, H4, H5 और H6 भी हम कर सकते हैं, यानी 6 लैंग्वेजेस में। तो मैं आपको इसको फिर सारा ये क्लोज़ करके, यानी पूरे इन्फॉर्मेशन के साथ फिर से करवाता हूँ, ठीक है, आप समझिए। मिसाल के तौर पर H1 हमारे पास क्या है, हेडिंग 1 है, तो मैं इसको जो है टाइप कर देता हूँ हेडिंग 1। उसके अलावा फिर H2 मेरे पास हेडिंग सब हेडिंग है। उसके अलावा है H3 मेरे पास जो है उसके अलावा थर्ड हेडिंग है, यानी उससे भी छोटी जो हेडिंग है तो वो मेरे पास H3 है। तो वेबसाइट पे आपको पता है कि किसी भी वेबसाइट पे इसी तरह की लैंग्वेज होती हैं। एक बड़े लफ्ज़ों में बड़ा लिखा होता है कि भाई ये चैनल का नाम हो या किसी उसका वेबसाइट का नाम हो, वो बड़ी हेडिंग में लिखा होता है। फिर उससे छोटा जो नाम होते हैं, एग्जांपल्स हो या कुछ टेक्स्ट हो, तो फिर उससे छोटा लिखा होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो फर्दर मोर मैं इसको यहाँ पर सामने लिख देता हूँ कि ताकि आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ें हैं, यानी हेडिंग कौन सी है, सब हेडिंग कौन सी है और उसके अलावा थर्ड नंबर पे जो हेडिंग है वो कौन सी है। मैं इसको इसके अंदर क्लोज़ कर देता हूँ ताकि आपको जो क्रोम का पेज है उस पर भी नज़र आए। तो यहाँ पर मेरे पे हेडिंग हो गई, फर्स्ट हेडिंग हो गई। उसके बाद मैं इसको सब हेडिंग करता हूँ, दूसरी को सब हेडिंग मैंने कर दिया, तीसरी को मैंने क्लोज़ कर दिया जो है। उसके अलावा अदर हेड सब हेडिंग में, ठीक है, अदर हेडिंग मैं इसको कर देता हूँ, अदर हेडिंग थर्ड नंबर, ठीक है। उसके बाद मैं इसको फोर्थ हेडिंग पे आ जाता हूँ। फोर्थ हेडिंग पे तो मैं इसको H4 करूँगा, साइन लगा के H4 को मैं यहाँ पर क्लोज़ करूँगा। तो H4 को क्लोज़ करने के बाद मैं इसमें जो है कुछ और लिख सकता हूँ H4 के अंदर जो मुझे चाहिए। यहाँ पर ये देखें H1, H2, H3, ये 3 जो हेडिंग मैंने लगाई वो मेरी वेबसाइट पे 3 हेडिंग्स के नाम से वो आ गए। उसके बाद जो है मैं 6 हेडिंग्स, चलो मैं टाइप कर देता हूँ सारी 6 हेडिंग्स ताकि आपको अंदाज़ा हो कि सारी 6 हेडिंग्स कैसे यहाँ पर आ सकती हैं। तो अभी मैं जो है H4 कर देता हूँ और उसके अलावा जो है H5 और H6 भी जो है मैं यहाँ पर वो टाइप कर देता हूँ। अब मैंने जो है 5 भी ऐड कर दी है। उसके अलावा लास्ट वन में 6 नंबर जो हेडिंग है हमारी, वो मैं 6 नंबर हेडिंग भी यहाँ पर जो है ऐड कर देता हूँ। और उसके अलावा अब हमारे पास 6 हेडिंग्स, मेन इसमें 6 हेडिंग होती हैं, यानी लास्ट हेडिंग हमारे पास जो होती है वो H6 होती है। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पर ये देखें पहले बड़े वर्ड्स हैं, फिर उसके अलावा सब हेडिंग हमारे पास थोड़ी छोटी, उसके अलावा अदर हेडिंग उससे छोटी, फोर्थ हेडिंग, फिर फिफ्थ हेडिंग और 6 हेडिंग लास्ट हमारे पास जो है वो आ जाती है। तो नॉर्मल हमारे पास जो टेक्स्ट होता है वो फिफ्थ यहाँ इसमें फोर्थ में जो हेडिंग में होता है विदाउट बोल्ड किए। तो ये सारा पूरा मैंने इसमें जो नोटपैड पे इस तरह टाइप किया, लेकिन आपको वेबसाइट पे उस तरह मिला। तो ये सारी जो वेबसाइट की क्रिएटिविटी होती है वो इस तरह हेडिंग में यानी नोटपैड पे की जाती है, और उसके अलावा वो जाके वेबसाइट पे वो खुद चेंज हो जाती है यहाँ पर जब वो रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है। ये सारी हेडिंग उस पे वेबसाइट पे ऐड हो जाती है। उसके अलावा हमारे पास दूसरे टैग्स होते हैं। टैग्स में बहुत से हमारे ऑलमोस्ट 10 to 15
तो 20 ऑलमोस्ट 20 अगर हम मेहनत करना चाहें तो 20 तक हमारे पास आ जाते हैं टैग्स। लेकिन हमारे पास इंपॉर्टेंट जो टैग्स होते हैं वो यही होते हैं, जैसे हेडिंग हो गई, फिर पी हो गया, पैराग्राफ हो गया, टाइटल हो गया। उसके अलावा जो है हमारे पास बी बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, उसके अलावा इमेज ऐड करना। तो ये सारे टैग्स हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि HTML की हमारे जो है नेक्स्ट जो है क्लास होगी वो HTML की फुल क्लास होगी, यानी फुल। फिर ये आज इंट्रोडक्टरी क्लास थी, उसके अलावा HTML की फुल क्लास अदर क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास होगी, जिसमें आपको एक एक वर्ड बताया जाएगा कि एक एक टैग कैसे काम करता है। और उसके अलावा पूरी हम वेबसाइट को एक पेज पूरा वेबसाइट का बनाएंगे। एक दिन में आप वो पेज बना सकते हैं पूरा इसमें वेबसाइट पे कि किस तरह अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उसमें क्या चीज़ें हैं। तो उसमें एक हेड होगा, बॉडी होगी, टैग्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें तीनों हेड, बॉडी, टैग्स हम जो है नेक्स्ट क्लास जो हमारी HTML की होगी उसमें कवर करेंगे। तो आज की क्लास होप कि ये आपके लिए जो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी, क्योंकि आज इंट्रोडक्टरी क्लास थी तो आपने थोड़ा समझा होगा। नेक्स्ट क्लास में कुछ और समझेंगे, इसके अलावा उससे नेक्स्ट क्लास में जो है और समझेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आपको अपडेट दे रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास जो होगी HTML की होगी, उसके बाद CSS, फिर जावास्क्रिप्ट, फिर MySQL में MySQL, PHP, Laravel, फिर लैंग्वेजेस वगैरह, गिट बैश वगैरह। उसके अलावा ये सारी चीज़ें उसके बाद क्लासेस स्टार्ट होती रहेंगी। तो आहिस्ता आहिस्ता आप समझने की कोशिश करें, जल्दी नहीं करें। मैं इसी वजह से एक दिन का गैप रख रहा हूँ ताकि आपको एक एक क्लास सही से समझ आ जाए। और उसके अलावा क्योंकि वैसे तो कोर्सेज़ यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, एकदम से आप अगर देखना चाहेंगे तो एकदम से समझ नहीं सकेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा ताकि अच्छे से आप जो है कुछ क्रिएट कर सकें। तो इन लास्ट जो हर यूट्यूबर का काम होता है, तो मैं भी वही कहूँगा कि इन लास्ट सब्सक्राइब टू जॉब्स एंड टिप्स फर्दर अपडेट्स के लिए। उसके अलावा नेक्स्ट क्लास जो इसकी क्लास 2 होने वाली है कोर्स की, तो उस क्लास की अपडेट्स के लिए मैं आपको जो मतलब एक व्हाट्सअप ग्रुप भी मैंने बनाया हुआ है। व्हाट्सअप ग्रुप्स में बहुत से लोग मेरे साथ एडिड हैं, ऑलमोस्ट जो हैं 500 पीपल मेरे साथ एडिड हैं व्हाट्सअप ग्रुप्स में। तो उनको अपडेट्स मिलती रहती हैं। अगर आप भी अपडेट लेना चाहते हैं, आप न्यू हैं, आपने व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, तो उसके लिए मैं यहाँ पर व्हाट्सअप ग्रुप की जो है लिंक वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आप वहाँ से जो है डायरेक्टली वो ज्वाइन कर सकें व्हाट्सअप ग्रुप। उसके अलावा मैं यहाँ पर जो है आपको अपना नंबर भी यहाँ पर शेयर कर देता हूँ स्क्रीन पे, ताकि आप अगर मुझसे लिंक लेना चाहें या व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई आपको डिफ़िकल्टी हो, तो वो भी आप मुझसे जो है पूछ सकें। तो यहाँ पर मैं अपना जो है नंबर नीचे टाइप कर देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझसे राब्ते में रह सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर है 03499431 and 314 0349943114। तो ये व्हाट्सअप ग्रुप है, व्हाट्सअप नंबर है। तो इस व्हाट्सअप नंबर पे आप जो है मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे फ़र्दर जो है इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। होप कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। डू सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।